हेलो एवरीवन, रिजवान है और रिकॉर्ड वाला और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली यूट्यूब चैनल यूके इमिग्रेशन विद रिजवान। अच्छा, इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि एक मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं, उनका यूके स्पाउस वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है। वो टाइमलाइन शेयर करना चाह रहा हूँ। उसके अलावा एक प्रोविजनल लाइसेंस है, मैंने अप्लाई किया था, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। और उसके अलावा कुछ बात करूंगा कि यहाँ मोस्टली जो भी एशियन कंट्री से फीमेल्स आ रही हैं उनके साथ मोस्टली क्या हो रहा है, डराना नहीं चाह रहा पर अवेयर होके। और उसके अलावा इस कंट्री के हवाले से बताना चाह रहा हूँ जो मैं सोच के आया था कि शायद ये कंट्री बहुत ज़्यादा सेफ है। तो ये 3 चीज़ें हैं, वीडियो के एंड तक देखिएगा, मे बी ये लंबी हो जाए। अच्छा, सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि एक देव सब्सक्राइबर है मेरे, उनका ताल्लुक है इंडिया से और काम करते थे वो बहरीन में। वहीं से उन्होंने यूके स्पाउस वीज़ा अप्रूव्ड की अप्लाई किया, जो अप्रूव्ड हुआ। चैट का हवाला दे देता हूँ। हाय रिजवान भाई, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, होप यू डूइंग वेल। मेरा नेम देव है और मैं इंडिया से हूँ। मैं बहरीन में जॉब करता हूँ और मैंने बहरीन से ही अपनी एप्लीकेशन अप्लाई किया था। सो फाइनली आई गोट माई वीज़ा। माई बायोमेट्रिक डेट वाज 20 जून 2022। आई गोट माई यूके स्पाउस वीज़ा अप्रूव्ड ईमेल 11th ऑफ नवंबर। देखें, 20 जून की बायोमेट्रिक थी, 11 को नवंबर को इनको अप्रूवल की मेल आई। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो इनको 20 नवंबर तक अप्रूवल ईमेल आनी चाहिए थी, लेकिन पहले उसके बाद सुने। एंड 13 नवंबर आई गोट पासपोर्ट कलेक्शन ईमेल। देखें, 2 दिन बाद उनको 11 को अप्रूवल ईमेल आई, 13 को उनको पासपोर्ट कलेक्शन की ईमेल आ गई। तो मीन्स के 2 दिन बाद अब पासपोर्ट कलेक्शन की मेल आ गई। बहरीन में वो रहते हैं, वहां से अप्लाई किया। कंट्रीज का भी बहुत अमल दखल होता है, विद इन 10 वर्किंग डेज में आपको पासपोर्ट कलेक्शन की मेल आ सकती है, पर अर्ली भी आ जाती है, तो वरीड ना हुआ करें। उसके अलावा फीडबैक थोड़े दे रहे थे। थैंक यू सो मच भाई फॉर योर सपोर्ट एंड यू डूइंग अ गुड जॉब। आई रियली अप्रिशिएट यू, गॉड ब्लेस यू ब्रो। आई एम योर यूट्यूब सब्सक्राइबर, योर वीडियो रियली सपोर्ट मी। तो मैंने इनसे पूछा कि आपने जर्नल ईमेल आपको कितनी रिसीव हुई, तो इन्होंने बताया कि 2 जर्नल ईमेल मुझे रिसीव हुई। और पेड इंक्वायरी का मैंने इनसे पूछा कि कितने की थी और क्या रिस्पॉन्स आया था। तो उन्होंने कहा जी 2 पेड ईमेल्स की, जिनका रिस्पॉन्स जर्नल आया अवेटिंग डिसीजन। तो रेशो बता रहा हूँ कि वही चल रही है, 5 माह 2 वीक। थोड़ी कम इसी वजह से हुई, आपको ऐसे फील होता है, थोड़ी अर्ली इसीलिए फील हो रहा है कि अप्रूवल की मेल पहले आ रही है। पासपोर्ट कलेक्शन की मेल जब तक आती है वो फ्रेम उतना ही कवर हो जाता है। मीन्स के 5 माह 2 वीक, 1 वीक या 5 माह समझ लें, इसी के अराउंड में टाइम फ्रेम चल रहा है। ठीक हो गया, ये 20 की अपडेट है। कोई फर्दर भी अपडेट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा रिक्वेस्ट यही करता रहता हूँ, चैनल को प्यार दिखाया करें और कोई भी अपनी वीडियोस होती है अपनी ही टाइमलाइन की बना के मुझे फॉरवर्ड कर दिया करें, मैं वही अपलोड कर दूंगा। बाकी अब आपको बताता हूँ प्रोविजनल लाइसेंस के हवाले से। मैंने रिसेंटली अप्लाई किया तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको उसके हवाले से दे दूं। देखिए, प्रोविजनल लाइसेंस होता है, जैसे हमारे आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो हमारा जैसे वहां पे लर्नर होता था ना, इनका पहले यहाँ पे प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है और मैंने किया। मोस्टली आपको पता है कि इसके 2 तरीके होते हैं। मोस्टली ये कंट्री ज़्यादातर ऑनलाइन पे चली गई है, तो बेहतर तरीका यही है कि आप ऑनलाइन जाएं, और मैं भी ऑनलाइन गया था। मीन्स के गूगल पे जाके सिंपल यही लिखे प्रोविजनल लाइसेंस यूके, तो जो भी मीन्स के UK.gov का बार ओपन होगा, उसी पे आप जाएं तो फर्दर आपसे डिटेल मांगते हैं, वो एप्लीकेशन फिल हो जाती है और उसके ऑनलाइन वो पैसे काटते हैं। आई थिंक 32 से 34 पाउंड उन्होंने काटे थे।
उसके कुछ ही दिन बाद मीन्स के विद इन 7 वर्किंग डेज उन्होंने पोस्ट की मुझे एप्लीकेशन जिस पे मेरा डिटेल लिखी हुई थी। जस्ट उस पे मेंशन क्या करना था, उस पे मेंशन ये करना था कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना था कि आप कहाँ रहते हैं और क्या नाम है, इससे रिलेटेड। और उसकी सूरतें थी काफ़ी कि किस हिसाब से, या तो आप अपना पासपोर्ट हमें फॉरवर्ड कर दें, या तो बीआरपी कार्ड फॉरवर्ड कर दें। और ये आउट ऑफ कंट्री वालों के लिए थी, वरना जो मकामी यूके के हैं उनका थोड़ा प्रोसीजर डिफरेंट है, उनके लिए आसानी है। तो जो आउटसाइडर हैं जिनके पास मोस्टली बीआरपी कार्ड होता है, तो उनका यही कहते हैं कि बीआरपी कार्ड हमें साथ पोस्ट करें इसी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। वो नहीं करना तो अपना पासपोर्ट कर दें। उसके अलावा एक पासपोर्ट साइज तस्वीर होती है, वो एक अलहदा तरीका है। अगर ये आप कर देंगे तो भी प्रोसेस हो जाएगा। अदरवाइज एक और उन्होंने ऑप्शन दी हुई थी कि अगर कोई भी मकामी यहाँ का यूके का रेजिडेंस है, वो अपने डिटेल्स उस फॉर्म में मेंशन कर देता है और आप ही की तस्वीर को बैक साइड से अपने सिग्नेचर करके मीन्स के उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, वो भी ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर उसमें मेंशन करता है और यूके गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि आप मेरे ड्राइविंग लाइसेंस को देख सकते हैं और ये बंदा यहीं का है, मकामी है। तो वो उसको वेरीफाई कर देता है जो भी मकामी होता है। मैंने वही ऑप्शन यूज़ की क्योंकि मैं बीआरपी कार्ड और पासपोर्ट अपना देना नहीं चाहता था, क्योंकि पाकिस्तानी है, डर लगा रहता है कि बीआरपी कार्ड आगे पीछे हो गया या पासपोर्ट आगे पीछे हो गया तो फिर इश्यूज रहेंगे। तो इसलिए मैंने मकामी को यहाँ अप्रोच किया और उसने मेरे ब्याह पे वो फॉर्म फिल किया और अपना डिटेल्स दी, लाइसेंस की भी और कहाँ वो रहता है, क्या प्रोफेशनल है उसका। तो 32 से 34 पाउंड ऑनलाइन के, जो फिर मैंने वो फॉर्म दोबारा पोस्ट किया तो वो तकरीबन 7 पाउंड लगे। इसकी मेरे पास रसीद भी है, आई थिंक के 6 पाउंड और 85 पेंस ये लगे। अच्छा, ये क्लियर हो गया, प्रोविजनल लाइसेंस कवर हो गया। उसके बाद लड़कियों के साथ यहाँ पे क्या होता है, देखिए मैं आपको डराना नहीं चाह रहा था, अब मेरे बहनें हैं इसी वजह से थोड़ा मैं वरीड रहता हूँ। मोस्टली ना होता हो ऐसे और ना हो, मोस्टली देखें ये केस ऐसे रिपोर्ट हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वह काफी थिंक करते होंगे आप लोग, यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं और प्यारे प्यारे लोग हैं मीन्स के, तो आपने कभी थिंक किया कि आप इससे क्यों शादी करते हैं, वहां से क्यों लेके आते हैं औरतें। देखें मोस्टली केस यही रिपोर्ट हो रहे हैं यहाँ पे, एशियन लोग जितने भी हैं उनकी माएँ यहाँ बूढ़ी होती हैं, यहाँ रहती हैं, बीमार होती हैं, तो उनको यही चाहिए होता है, वहाँ उनको सॉफ्ट टारगेट मिलता है कि वहाँ से लड़की लेके आएंगे, वही जो वहाँ का कल्चर चल रहा है पाकिस्तान का कि उसने घर पे ही रहना है और कुकिंग करनी है, मेरी माँ को देखना है और बस अंदर रहना है। इस तरह के ना उसको कवर करके रखते हैं जिससे फीमेल डिस्टर्ब होती है। उस अगर वो नहीं करती, कुछ बातें करती है, उससे पासपोर्ट ले लिया जाता है, बीआरपी कार्ड ले लिया जाता है, इवन के मोबाइल भी ले लेते हैं, मारते भी हैं। मीन्स को 4 दीवारी के अंदर बहुत से मामला ऐसे रिपोर्ट हो रहे हैं। मेरी बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिन्होंने मुझे रिपोर्ट किया, रिसेंटली अराइव हुई हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि हम नहीं रहना चाहते, बहुत ज्यादती कर रहे हैं, बहुत परेशान करते हैं। ये इस तरह के केस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो काइंडली मोहतात हो के हैं, देखभाल के हैं, क्योंकि यहाँ के मोस्टली लोग लड़के यहाँ ड्रग्स करते हैं और मकामी लड़कियां उनके साथ एडजस्ट नहीं कर सकती क्योंकि उनको उनके राइट्स का पता होता है कि भाई मुझे हिट करेंगे या मुझे कैद करके रखेंगे। तो यहाँ फीमेल्स के काफ़ी राइट्स होते हैं, तो इनको वही सॉफ्ट टारगेट लगता है, वहाँ से लेके आए, अपने पेरेंट्स की भी खिदमत करवाएं और जैसे मर्जी इनको चलाएं, ये चलती रहेंगी। तो यही बेसिक पर्पज़ है। इसके अलावा मैं यहाँ पे थिंक करके आया था कि ये शायद बहुत ज़्यादा सेफ कंट्री है, नो डाउट सेफ कंट्री है, पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा सेफ कंट्री है। लोग थिंक करते हैं किसी को परेशान करने में या, पर
यहाँ मैंने ऑब्जर्व किया, यहाँ पे भी कुछ हो सकता है आपके साथ। पुलिस आती रहेगी, वो बाद के मामला आते आएगी 10-15-20 मिनट बाद, देखेगी, तफ्तीश होगी, जब तक आपके साथ कुछ हैपन हो सकता है। और रिसेंटली मैंने एक लड़ाई देखी और मुझे वही माहौल पाकिस्तान वाला लगा। दो लड़के एक लड़के को मार रहे थे और उसके साथ लड़की भी थी, और यकीन मानो वो इतना बैडली उस लड़के को मार रहे थे। दो लड़के एक ही लड़के को और पंच मार रहे थे, उसके मुंह से उन्होंने खून निकाल दिया। मेरा बहुत दिल था, मैंने अपनी बेगम मेरे साथ थी, तो मैंने कहा मुझे जाने दो, वो ये बहुत बुरा कर रहे हैं, एक ही लड़के को दो मिलके मार रहे हैं, तो मुझे प्लीज मत रोको। पर उन्होंने नहीं जाने दिया, मुझे फोर्स किया कि इस मामलात में प्लीज अभी ना पढ़ो। तो वही मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हुआ कि यहाँ पे भी इतने इजीली किसको मार देते हैं या मामलात हो जाते हैं। तो परेशान करना आपको मकसद नहीं होता, बाकी अवेयर करता रहता हूँ, दुआ करता रहता हूँ आपके लिए कि जो भी मामलात हों आपकी लाइफ में इन फ्यूचर आसानियाँ हों, आप मुस्कुराते रहें। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, अब तक के लिए इतना। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। बाय बाय।